Good morning, students. I hope all of you are fit and fine at home. Dear students, today we are going to start a new chapter 5-year plan in India goals and achievements. First of all, we discuss what is economic planning. जैसे हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस किया था बेटा, उसमें मैंने आपको बताया कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी इंडियन इकोनॉमी जो थी वो क्या थी, बैकवर्ड इकोनॉमी थी, और साथ ही क्या थी कि वो एक स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट इकोनॉमी का मीनिंग ये है बेटा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट या जीडीपी ग्रोथ हमारी वो थी, वो काफ़ी कम थी। और अगर हम पर कैपिटा इनकम की भी बात करते हैं तो पर कैपिटा इनकम भी क्या थी, काफ़ी कम थी। तो इसके लिए क्या किया गया, इकोनॉमिक प्लानिंग की गई। और इकोनॉमिक प्लानिंग करने के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर टू ए सिस्टम अंडर विच ए सेंट्रल अथॉरिटी लाइक प्लानिंग कमीशन इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंसी set of targets and specific a set of program and policy to achieve those target within the specific period। ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक प्लानिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी, जैसे इंडिया में क्या है, प्लानिंग कमीशन है, वो क्या करता है, टारगेट सेट करता है कि स्पेसिफिक पीरियड के अंदर हमें ये टारगेट क्या करने हैं, अचीव करने हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, इसमें जो प्रिंसिपल फोकस या मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है वो रेशनल मैनेजमेंट ऑफ द स्केयर रिसोर्स। जो लिमिटेड रिसोर्स है उनको ऐसे मैनेजमेंट करना कि उनका फुल्ली या ऑप्टिमली यूटिलाइजेशन हो, जिसके कारण सोशल वेलफेयर हमारा मैक्सिमाइज और जीडीपी ग्रोथ हमारी इंक्रीज हो। तो यानी कि जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है उसका एक टारगेट होता है, उस टारगेट को, उन ऑब्जेक्टिव को स्पेसिफिक पीरियड के अंदर क्या करना होता है, अचीव करना होता है। और मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है बेटा वो ये होता है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट या सोशल वेलफेयर या जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज कर सकते हैं। प्लानिंग कमीशन एक डेफिनेशन दी है इकोनॉमिक प्लानिंग की, ये डेफिनेशन आप लर्न करनी है आपको कि इकोनॉमिक प्लानिंग मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ ए कंट्री रिसोर्स इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। नेशनल प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग हमें अपने रिसोर्स ऐसे यूटिलाइज करने हैं कि हमारे रिसोर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, साथ ही साथ सोशल वेलफेयर और जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज हो। इसके लिए इंडिया में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पर ये डिसीजन लिया गया था कि हमारी इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी है, तो कैसे हम उसको डेवलप कर सकते हैं, तो उसके लिए प्लानिंग की रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए 1950 के अंदर बेटा एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। और ये जो प्लानिंग कमीशन जो बना था बेटा, ये किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में बना था, महालनोबिस की चेयरमैनशिप के अंडर में बना था। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि प्लानिंग कमीशन कब बना, तो 1950 में। ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप के अंडर में बना, महालनोबिस की में। चेयरमैन कौन होता है बेटा, प्लानिंग कमीशन का जो चेयरमैन होता है वो कंट्री का, हमारी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर होता है। और 1950 में जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उस टाइम पे जब ये प्लानिंग कमीशन बनाया तो इसका जो चेयरमैन बना था वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे बेटा। ठीक है, तो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे इसके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्राइम मिनिस्टर हमेशा इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है बेटा। और 2015 के अंदर मोदी जी की जब सरकार चल रही थी तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को ख़त्म कर दिया और प्लानिंग कमीशन की जगह आ गया नीति आयोग बेटा। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की जगह क्या आ गया, नीति आयोग आ गया है। अब प्रेजेंट में प्लानिंग कमीशन नहीं है, क्या है, नीति आयोग है। कब आया नीति आयोग, 2015 के अंदर। अगर इसका चेयरमैन पूछा जाए तो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, और फिलहाल कौन है, मोदी जी। ठीक है, सेकंड है इसमें बेटा नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। तो इसमें आप वो रीज़न दे सकते हो कि इंडिया में प्लानिंग की क्या नीड थी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी कैसी थी बेटा, बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट इकोनॉमी थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंसी। तो इसलिए क्या था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हमें प्लानिंग की ज़रूरत थी, इसलिए प्लानिंग कमीशन बनाया गया था। तो इसमें यही चीज़ें दी गई हैं कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ कैसी थी, स्टैग्नेंट थी, एक्सट्रीमली लो थी। ठीक है, प्रोडक्शन जो होता था वो सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होता था।
तो इसलिए कंट्री में डेवलपमेंट स्टार्ट करने के लिए इस पे फोकस किया गया कि प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज़ किया जाए, आउटपुट जिससे जीडीपी ग्रोथ और डेवलपमेंट इंक्रीज हो। ठीक है, तो यानी कि इंडिया को क्या था कि एक बिग पुश इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी। और ये बिग पुश इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अगर मान लो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया तो इन्वेस्टमेंट करने से क्या इम्पैक्ट होगा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिला तो उनकी इनकम इंक्रीज होगी तो वो डिमांड को इंक्रीज करेंगे, और डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर अदर सेक्टर में भी क्या होगा बेटा, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यानी कि उस टाइम पे एक बिग पुश इन्वेस्टमेंट की क्या थी, रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ प्लानिंग की बात करेंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट प्लानिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। डायरेक्टिव प्लानिंग जो होती है बेटा, इस सिस्टम में क्या होता है, डायरेक्टिव प्लानिंग रेफर टू ए सिस्टम इन विच प्लानिंग इज इंट्रोड्यूस जस्ट ए डायरेक्ट द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। यानी कि डायरेक्टिव प्लानिंग में क्या होता है कि जो आपकी मार्केट फोर्स होती हैं, सप्लाई एंड डिमांड, वो वर्क करती हैं। कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती यहाँ पर बेटा। मार्केट की जो डिमांड एंड सप्लाई मार्केट फोर्स होती हैं, ये क्या करती हैं, इसको डायरेक्ट करती हैं। यानी कि डिमांड इंक्रीज होती है तो फिर इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो बेटा फिर सप्लाई भी इंक्रीज हो जाती है। तो सो दैट द सिस्टम डज नॉट गो वेवर्ड फॉर द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसलिए ये जो सिस्टम होता है आपका डायरेक्टिव प्लानिंग का, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं जाता। यानी कि इस प्लानिंग में मेन जो फोकस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव का होता है। इसमें इन सच प्लानिंग देयर इज़ नो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। स्टेट का कोई, यानी कि गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता यहाँ पर, मार्केट फोर्स वर्क करती हैं। ठीक है, तो स्टेट का हम कोई डायरेक्ट रोल नहीं कह सकते कि इस प्लानिंग में स्टेट का जो ग्रोथ के अंदर कोई डायरेक्ट रोल होता है। इट इज़ मोर लाइक डायरेक्टिव द प्राइवेट सेक्टर विद रिगार्ड टू सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स सो दैट नेशनल इंटरेस्ट डज नॉट सफ़र। यहाँ पे क्या होता है, मेन जो रोल होता है बेटा वो प्राइवेट सेक्टर का होता है। प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या करता है, वर्क करता है। और जिसके पास रिसोर्स है बेटा वो क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसका डेवलपमेंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी कि जिसके पास रिसोर्स होंगे उसकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर किसी के पास इनकम नहीं है, रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या है, उसकी इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी, उसकी इनकम क्या होती जाएगी, डिक्रीज़। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टेट या गवर्नमेंट न होने के कारण जो पुअर पीपल हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। जैसे मैंने आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में आपको करवाया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं उनके ऊपर ओनरशिप किसकी होती है, प्राइवेट सेक्टर की। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करेगा। तो इस यहाँ पे सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, रिच एंड पुअर के अंदर। यानी कि जिसके पास रिसोर्स हैं वो इन्वेस्टमेंट करेगा, इनकम इंक्रीज होगी, और जिसके पास रिसोर्स नहीं है वो क्या करेगा बेटा, सफ़र करेगा, उसको कोई गेन नहीं मिलेगा। प्रॉफिट मोटिव के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है। और डायरेक्टिव प्लानिंग इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये यहाँ पर मेंशन भी है। ऐसी प्लानिंग किस इकोनॉमी में देखने को मिलेगी, आपको कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ में देखने को मिलती है। सेकंड जो प्लानिंग है बेटा वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग है। तो यहाँ पे इसके अपोजिट है बिल्कुल ये। अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग इज दैट प्लानिंग इन विच गवर्नमेंट हरसेल्फ पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर। यानी कि ये हम कह सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग परस्यूड इन सोशलिस्ट इकोनॉमी एज वेल एज मिक्स्ड इकोनॉमी। ये दोनों इकोनॉमीज़ में देखने को मिलेगी आपको, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। और मिक्स इकोनॉमी आपको पता है इंडिया में है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है बेटा, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर दोनों ही को एग्जिस्ट करते हैं। यानी कि दोनों ही सेक्टर की पार्टिसिपेशन होती है ग्रोथ के अंदर। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में क्या होता है कि प्रॉफिट भी मोटिव होता है, और साथ ही साथ क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव के साथ साथ सोशल वेलफेयर को भी प्रेफरेंस दी जाती है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। तो प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों ही मिलके क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टिव प्लानिंग आपको कहाँ पे देखने को मिलेगी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमीज़ के अंदर। कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग कहाँ पे होती है बेटा, ये कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज़ में होती है। नेक्स्ट है इसमें बेटा
अच्छा, यहाँ पे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स दे रखा है, ये आपको बड़े अच्छे से आता है। फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स, इसमें क्या है बेटा कि मार्केट फोर्स डिमांड एंड सप्लाई वर्क करती हैं, ठीक है। डिमांड कभी ग्रेटर है सप्लाई से, सप्लाई ग्रेटर हो जाती है डिमांड से बेटा। तो ये जो यहाँ पे फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स, ये आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर होती है, और इसमें क्या है, गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। यानी कि जब हम फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्स की बात करते हैं तो इट्स मीन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे प्रोड्यूसर अपनी मर्जी से इन्वेस्टमेंट करता है। नेक्स्ट इसमें जो हम कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग की बात कर रहे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल गेन्स आर अलाउड टू बी मैक्सिमाइज एज अंडर कैपिटलिज्म, सोशल गेन्स आर फोस्टर्ड थ्रू डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टेट एज अंडर सोशलिज्म। यहाँ पे इंडिविजुअल जो है उनको मतलब वो अपने गेन्स क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम कर सकते हैं कैपिटलिज्म के अंदर। सोशल गेन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कलेक्टिव गेन्स होते हैं, पूरी सोसाइटी के होते हैं। तो यहाँ पे स्टेट पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सोशलिज्म है। और कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग में ऐसा होता है कि यहाँ पे सोशल गेन की बात की जाती है, साथ ही साथ क्या है यहाँ पर जो इंडिविजुअल है वो भी अपने जो प्रॉफिट है उसको क्या कर सकता है, मैक्सिमम कर सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर वर्क करेंगे। अगर दोनों सेक्टर वर्क करेंगे तो जो गवर्नमेंट होती है वो तो सोशल गेन्स को प्रेफरेंस देगी, और कोई इंडिविजुअल या प्राइवेट सेक्टर है वो क्या होता है, वो अपने इंडिविजुअल गेन्स को प्रेफरेंस देता है बेटा। नेक्स्ट इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स इकोनॉमीज बेटा। तो ये आपने +1 में भी की थी कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, 3 टाइप्स इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हम मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी कहते हैं, और मिक्स्ड इकोनॉमी को हम मिक्स्ड ही कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज डिफाइंड एज द वन इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोडक्शन के मीन है उसके ऊपर जो ओनरशिप है इंडिविजुअल की होती है, और इंडिविजुअल आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक्स डिसीजन, ठीक है, एज गाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पे सभी इंडिविजुअल का मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है, और वो अपने प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही गाइड होकर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं इकोनॉमिक जो उन्हें डिसीजन लेना है। फीचर्स क्या हैं इसके, देयर इज ए प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन मैनर सच दैट द प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। देखो वही सेम चीज़ें आ रही हैं कि बेटा कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है उसमें इंडिविजुअल्स की ओनरशिप होती है मीन्स के ऊपर, और वो अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए क्या करते हैं, इन मीन्स का, इन रिसोर्स का यूज़ करते हैं। और गवर्नमेंट का जो रोल होता है वो ओनली क्या गवर्नमेंट रोल प्ले करती है, टू मेंटेन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ डिफेंस ऑफ ए कंट्री। बस इतना ही रोल है गवर्नमेंट का, प्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। मेरिट क्या है इसकी, द प्रिंसिपल मेरिट ऑफ दिस सिस्टम इज दैट प्रमोट सेल्फ इंटरेस्ट, क्योंकि प्रॉफिट सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट करेगा, उनके अंदर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड, और प्रॉफिट जब मैक्सिमम होगा तो जीडीपी ग्रोथ भी क्या होगी, एक्सीलरेटेड, यानी कि काफ़ी तेज़ी से जीडीपी ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। डीमेरिट्स क्या है बेटा, डीमेरिट्स ये है कि सिस्टम के अंदर कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर कर दिया जाता है, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में बात नहीं की जाती है। ओनली दोज गुड्स आर प्रोड्यूस विच यील्ड हाई प्रॉफिट, उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा जिनमें हाई प्रॉफिट प्रोड्यूसर को मिलेगा। यानी कि प्रोडक्शन इज डायरेक्टेड टू सेटिस्फाई नीड ऑफ द रिच पर्सन की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाता है, पुअर क्या करते हैं, सफ़र करते हैं बेटा। और देयर इज़ ए ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, और यहाँ पे जो ग्रोथ हो रही है वो विदाउट सोशल जस्टिस की हो रही है। नेक्स्ट इकोनॉमी है बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है कि यहाँ पे कलेक्टिव नीड्स, सोसाइटी की नीड्स को देख के वर्क किया जाता है। जो प्रोडक्शन के फैक्टर्स होते हैं या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन फैक्टर हैं उनके ऊपर क्या होता है, ओनरशिप होती है, किसकी, गवर्नमेंट की कह सकते हैं या पब्लिक की, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन इन विच देयर इज ए सोशल यानी कलेक्टिव या पब्लिकल ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक डिसीजन आर टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ दैट गवर्नमेंट
यानी कि यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है गवर्नमेंट की, या गवर्नमेंट के ही प्रोडक्शन के फैक्टर्स पे क्या होता है, कंट्रोल होता है। इकोनॉमिक जो डिसीजन लिए जाते हैं वो भी सेंट्रल अथॉरिटी या गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट गवर्नमेंट ही लेती है। फीचर्स क्या हैं? अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ है सोशलिटी, यहाँ पे सोसाइटी को प्रेफरेंस दी जा रही है, तो यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है बेटा, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करना। तो फर्स्ट फीचर ये है कि इसके अंदर मीन ऑफ प्रोडक्शन आर कलेक्टिवली बाय द सोसाइटी एज ए होल। पूरी सोसाइटी का क्या होता है, मीन ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल होता है, उनकी ओनरशिप होती है, और देर इज़ ए पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन, पब्लिक ओनरशिप है। और मीन ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन मैनर सच दैट सोशल वेलफेयर इज मैक्सिमाइज्ड। इस तरीके से यूज करेंगे कि सोशल वेलफेयर क्या हो, मैक्सिमम हो, और यहाँ पे डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ द गवर्नमेंट इन द प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल केवल ये नहीं कि उसे लॉ एंड ऑर्डर और डिफेंस को मेंटेन करना है, उसके ऊपर फोकस। यहाँ पे गवर्नमेंट का क्या होता है, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होता है प्रोडक्शन के प्रोसेस के अंदर। मेरिट क्या है यहाँ पर बेटा इसकी, कि यहाँ पे इक्वलिटी आपको देखने को मिलेगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे इक्वल होगा, सभी की इनकम सेम होगी बेटा, क्योंकि यहाँ पे मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं, सोशल वेलफेयर है। तो गवर्नमेंट ध्यान रखती है कि कोई पीछे ना रह जाए, सबकी इनकम कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इक्वल या फिर थोड़ा बहुत हल्का फुल्का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट कोई नहीं अर्न कर सकता है इस इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अगर मान लो कि किसी के पास एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी या एक्स्ट्रा इनकम लग रही है तो गवर्नमेंट उससे वापस ले लेती है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस को प्रेफरेंस दी जाती है, ना तो कोई रिच होता है ना ही कोई पुअर होता है। ग्रोथ प्रोसेस बिकम इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। इंक्लूसिव वो प्रोसेस होता है ग्रोथ का हमारा। ठीक है, इंक्लूसिव का मतलब ये है कि बेटा कि सभी सेक्टर का इक्वल डेवलपमेंट चलता है यहाँ पर। ये नहीं कि कोई आपको सोसाइटी दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं मिलेगी, रिच एंड पुअर के अंदर, यानी कि सभी की इनकम सेम मिलेगी, सभी का लिविंग स्टैंडर्ड क्या होता है, सेम होता है। डीमेरिट्स क्या है बेटा, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ क्या रह जाती है, स्लो रह जाती है, क्योंकि यहाँ पे मोटिव क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं है। अब प्रॉफिट नहीं मिलेगा, सभी की इनकम सेम रहनी है, तो कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेगा, एक्स्ट्रा वर्क नहीं होगा तो प्रोडक्शन का प्रोसेस भी क्या रह जाएगा, स्लो रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोटिव लेके चले हैं सोशल वेलफेयर को, इक्विटी को या जस्टिस का जो मोटिव है, उसके कारण क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बेटा स्लो रह जाती है, क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा इनकम जिसके पास प्रॉफिट होता है उससे भी गवर्नमेंट वापस ले लेगी, तो वो बंदा भी काम एक्स्ट्रा का वर्क करके खुश नहीं होगा। ठीक है, और ये पहले अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात की जाए तो चाइना ने इसी सिस्टम को अडोप्ट किया था, लेकिन धीरे धीरे अब चाइना की अगर इकोनॉमी की बात की जाए वो भी एक मार्केट इकोनॉमी बनती जा रही है, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, अब बात आती है मिक्स इकोनॉमी की। तो मिक्स इकोनॉमी जिसमें हम देखते हैं कि प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर वर्क करते हैं, तो यानी कि मिक्स इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी इन विच प्राइवेट एंड पब्लिक ओनरशिप ऑफ द मीन ऑफ प्रोडक्शन। जो डिसीजन लिए जाते हैं बेटा वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों द्वारा लिए जाते हैं, और पब्लिक सेक्टर जो डिसीजन लेता है वो सोशल वेलफेयर को ध्यान में लेगा, और प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होगा बेटा वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में होगा। यानी कि मिक्स इकोनॉमी के अंदर आपको सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले इसमें ये दे रखा है फीचर्स की अगर बात करें तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होता है उनके ऊपर जो ओनरशिप है वो प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर की होती है। प्राइवेट सेक्टर जो होता है वो प्रोडक्शन का डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ध्यान में रख के लेता है, और पब्लिक सेक्टर जो है बेटा वो सोशल वेलफेयर को इंक्रीज करने के बारे में सोचता है। तो यहाँ पे दोनों ही सेक्टर का क्या होता है, प्रोडक्शन में रोल होता है। मेरिट क्या है इसकी, मेरिट ये है कि प्रिंसिपल, अगर मेरिट की बात की जाए इसके अंदर, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों इकोनॉमी की मेरिट्स होती हैं। इसमें जीडीपी ग्रोथ जो होती है वो इंक्रीज होती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब प्रॉफिट मोटिव के लिए वर्क करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के कारण प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो बेटा जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर भी वर्क कर रहा है सोशल जस्टिस के लिए, तो यहाँ पे क्या है,
प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सोशल जस्टिस दोनों ही क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और साथ में साथ जीडीपी ग्रोथ भी इंक्रीज होगी और सोशल वेलफेयर भी बना रहेगा सोसाइटी के अंदर। ठीक है, डीमेरिट्स क्या रह जाती बेटा इसके अंदर? अगर हम इसकी प्रिंसिपल डीमेरिट्स की बात करें, द गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लेक्टेड विद द करप्शन लीडिंग ऑफ लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी प्रोडक्टिविटी। जो गवर्नमेंट सेक्टर है या गवर्नमेंट इंटरप्राइज है बेटा, उसमें क्या होता है, करप्शन होता है। करप्शन चलेगा तो फिर क्या है, प्रोडक्शन का लेवल कम हो जाएगा, या एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी लो लेवल की है तो बेटा तब भी प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा, और इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ क्या रह जाती है, कम रह जाती है। ठीक है, तो इसकी जो प्रिंसिपल डिमेरिट्स की बात करें तो यही है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर जो होता है बेटा, उसमें क्या देखने को मिलता है, करप्शन देखने को मिलता है, एफिशिएंसी क्या होती है वहाँ पे लो होती है, प्रोडक्टिविटी का लेवल भी कम होता है, जिसके कारण क्या है, जीडीपी ग्रोथ वहाँ पे रुक जाती है। इसलिए इंडिया में ऐसी सिचुएशन आने के कारण पब्लिक इंटरप्राइज को क्या किया, प्राइवेटाइजेशन में ले आए, यानी कि वो प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट फोर्स दोनों वर्क करेंगी, डिमांड एंड सप्लाई का भी रोल होगा प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग, और गवर्नमेंट अपना स्टेट गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग क्या करेगी, डिसीजन लेगी। ठीक है, ये इसकी हमने टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज की कल हम डिस्कस करेंगे बेटा। इसमें लॉन्ग पीरियड एंड शॉर्ट पीरियड गोल ऑफ प्लानिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कल आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आपने +1 में भी कर रखा है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी करवाया आप लोगों को, ज़्यादा डिटेल में नहीं करवाया। ठीक है।